Hello students, welcome to CR Interschool online live classes. Dear student, today we discuss lesson number 4, admission of a partner, part number 4. Dear students, आपकी जो जून की समर वेकेशन हुई थी, वेकेशन उसके अंदर आपने जो किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर की पार्ट 3 हम कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा पिछला बेसिक रिवीजन में आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेके चलेंगे। देखिए लेसन एडमिशन और पार्टनर था जिसमें हमें 5 प्रॉब्लम्स डिस्कशन की थी। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 प्रॉब्लम है इस लेसन में। व्हेन एडमिटेड ए न्यू पार्टनर, सबसे पहली प्रॉब्लम थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम कर चुके हैं कि नए साझेदार के शामिल होने पर रेशियो में क्या परिवर्तन होता है। सेकंड, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन है। फोर्थ, जनरल रिजर्व फंड ट्रांसफर है। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। ये 5 प्रॉब्लम से हमें गुजरना होगा इस लेसन में। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैं डिस्कशन अभी करूंगा आपके सामने। आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, फिर रिवैल्यूएशन होगा, जनरल रिजर्व फंड ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 4 समझ नहीं आएंगे बेसिकली ये भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जैसे चेन बनाते हैं तो उसके एक एक कड़ी को जोड़ते हैं, वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तब आएगा जब आदमी 4 कंसेप्ट के रिगार्डिंग में अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने क्या पढ़ा था। मैंने 4 बातें आपको बताई थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1, देयर इज नो क्लू, आपको कोई क्लू नहीं मिला था तो आपने क्या माना था? फॉर एग्जाम्पल टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 माइनस 1/3 1/2 जो भी शेयर था, लेस करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते थे और आपका आंसर आपके पास होता। वेरी सिंपलिसिटी था पहला पॉइंट। सेकंड, एक वर्ड आता था जिसमें आपने किया इक्वली। थर्ड था सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस में 2 बातें थी, एक डायरेक्ट हिट था और एक इनडायरेक्ट था, और फोर्थ था सरेंडर। ये 4 पॉइंट के रिगार्डिंग में हमारे इलस्ट्रेशन 20 तक जो इलस्ट्रेशन है 21 तक वो सेम डिट्टो है। 21 तक इलस्ट्रेशन आपने किए होंगे, आई होप सो दैट इस छुट्टियों के दरमियान आपने। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैंड टू हैंड आप फेयर नोटबुक में करते हुए चलेंगे। इलस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस नोटबुक में। यू नो वेरी वेल, उम्मीद लगाई थी कि 1 जुलाई से हमारे स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट घर बैठकर ही आप अच्छी तरह से अपनी रेगुलर क्लासेस लें और अपनी पढ़ाई को भी रेगुलर करें। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना फायदा नुकसान के बारे में अच्छी तरह वाकिफ है कि हमारे लिए कौन सी चीज फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपके माइंड में सेट करता हूं। फर्स्ट के रिगार्डिंग देखिए, देयर इज नो क्लू। मान लेते हैं ए बी आर द पार्टनर, रेशियो 3:2, सी एडमिटेड 1/4, फाइंड आउट द न्यू रेशियो। देखो कोई क्लू नहीं दे रखा, तो आपने क्या करना है, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4, ये वाला घटा देना 3/4, और आपने फिर आगे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आपके पास। ये था कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बता रहा हूं, इक्वली। इक्वली में क्या करते हैं, आपने जो पार्टनर शामिल हो रहा है, ए बी आर द पार्टनर, जैसे यही फार्मूला सवाल लेके चलते हैं, तीन लोग, सी एडमिटेड 1/4, सी विल गेट हिज शेयर ए और बी इक्वली। तो देखो इसमें इक्वली वर्ड आ गया, इक्वली माने बराबर बराबर। तो यहां देखना हाउ मेनी पार्टनर, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3,
4 रहता है 1/4। सी जो शेयर लेगा 1/4 का 1/2, 1/8 ए से लेगा और 1/8 बी से। कुछ नहीं करना आपने, 3/5 में से लेस कर देना है, 2/5 में लेस कर देना, आपका आंसर आपके पास। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2। ओके, इसी में मान लेते हैं कंसेप्ट नंबर हम तीसरा लेके चल रहे हैं, सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस में क्या था, एक डायरेक्ट हिट बताई थी मैंने और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब लगेगी, देखो ए बी पार्टनर है, 4:3 है, 4/7 उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 के लिए। सी विल गेट हिज शेयर, ए से लिया 2/7 और बी से लिया 1/7। देखिए इन दोनों का अगर जोड़, इन दोनों का टोटल अगर ये आ रहा है तो डायरेक्ट हिट है। देखो जोड़ते ही पता लग जाएगा, 2/7 1/7 इज इक्वल टू 3/7। आपने क्या करना, 4/7 ये लेस कर देना, 3/7 ये लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिन सवालों में इनडायरेक्ट हिट लगती है उनके अंदर क्या है, ए बी पार्टनर रेशियो 3:2, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। सी ने जो शेयर लिया वो 4/5 ए से लिया, 1/5 बी से लिया। अब देखो इनका जो जोड़ करता हूं तो ये नहीं आता है, इसका टोटल करते हैं 5/5 1 आ जाता है, तो 1 तो ये तो नहीं है, मैचिंग नहीं कर रहा। तो मैचिंग करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जोड़ा जाएगा। 4/5 को 1/5 से करता हूं, देखो मैं 4/25, 1/5 1/5 1/25। अब इन दोनों का जब मैं जोड़ करूंगा तो ये 5/25 इज इक्वल टू 1/5। तो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। देखो दोनों क्लियर हैं, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं, इसमें सीधी डायरेक्ट मतलब इन दोनों का जोड़ शुरू में ही आ गया, इन दोनों का जोड़ शुरू में नहीं आया। नहीं आया तो हमने क्या किया है, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आएगा, फिर इसमें से लेस कर देंगे। दिस इज योर आंसर। फोर्थ कंसेप्ट क्या था, सरेंडर। सरेंडर में डियर स्टूडेंट सीधी सी बात है, सरेंडर में आपने क्या करना है, एक वर्ड आएगा इन फेवर ऑफ। देखिए ऑफ का मतलब होता है का के की मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी पार्टनर है, 3:2 है, ए ने अपने हिस्से का 3/5 का 3 शेयर सरेंडर कर दिया। तो आपने क्या करना है, एक का शेयर 3/5 था, सरेंडर कितना है 3/5, तो सी को कितना दिया 9/25। देखो वर्ड बोल रहा है इन फेवर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का के की, जिसे आप मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई 3/3, बी ने क्या किया, अपने शेयर का 2/5 का 1/5 सरेंडर कर दिया, तो इसका होगा 2/25। ये जो शेयर आया ये सी को मिला 11/25। तो फिर एक के पास क्या बच गया, 3/5 में से ये लेस कर देंगे, 2/5 ये लेस कर देंगे। दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने छुट्टी से पहले जो आप जून की हमारे वैकेशन थी, इससे पहले केवल यही 4 कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको सवाल करवाए थे। उसके बाद आपको रिवीजन करवाया था लेसन फर्स्ट और सेकंड का, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। कुछ स्टूडेंट ने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, सो सैड। एक 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के हुए थे, जो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था, जो आपके बिल्कुल लेसन के बैक साइड में दे रखे हैं, बिल्कुल उसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन पेपर आया था। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, उनको बकायदा कॉल से भी इंटीमेशन कर दिया गया कि गलत क्यों नहीं किया, क्या रीजन था, कोई था। लेकिन इसलिए प्लीज आगे जो भी ऑनलाइन टेस्ट है उसके अंदर 100% अटेंडेंस हो। ओके, और बी रेगुलर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेज लें। आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज ही आपका पढ़ाई का एक जरिया है, माध्यम है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आई होप सो दैट इसमें समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज कॉन्टेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2। हर कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह समझते हुए चलना है। अगर ये क्लियर होते हैं तो मैंने बताया था कि अगर हम कली को अच्छी तरह से बना देते चेन को निर्माण कर सकते हैं, वैसे ही हम एडजस्टमेंट करके जो लास्ट कंसेप्ट आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल वर्ड से आप वाकिफ हैं, गुडविल क्या है? गुडविल जस्ट लाइक रेपुटेशन। देखिए गुडविल क्या होता है,
नाम होता है, फेम होता है, एक व्यक्ति की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और प्रायिकता के बदले में एक भी पार्टनर ने बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ उस फर्म की गुडविल मेंटेन की। तो देखिए सी पार्टनर आ रहा है, सी अपना हिस्सा लेता है, सी प्रॉफिट के लिए तो आ ही रहा है। तो जो प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा उसके लिए सबसे पहले सी को गुडविल के पैसे देने होंगे। इसके 3 पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं। नंबर 1, प्राइवेटली। अगर ये वर्ड आता है तो आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपके क्वेश्चंस में एक वर्ड आ रहा है प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली आता है तो आपने उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। इफ दैट क्लियर? प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती है। सेकंड, ब्रॉट इन कैश। अगर वो नकद लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री होगी? और एक है नोट ब्रॉट इन कैश। सबसे पहले तो इन पॉइंटों से ही वाकिफ होना है कि आखिर 3 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। 3 चलो आपने अपने माइंड में सेट कर लिए। नंबर 1, प्राइवेटली। प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। ए भी पार्टनर थे, सी को शामिल किया, सी ने 50,000 रुपए फर्म से बाहर ही 50,000 रुपए ए और बी को दे दिए, 25,000 रुपए। आप देखिए जब फर्म में ही पैसा नहीं आया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये तो प्राइवेटली हो गई। तो प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी। नो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग। सेकंड है ब्रिंग की फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉड इन। ब्रॉड माने लाना, कैश माने नगद। अगर वो गुडविल की राशि नगद में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, तो व्हाट मेक जर्नल एंट्री। और नेक्स्ट है नोट ब्रोट इन कैश, जब नहीं लेके आ रहा। तो देखो मैं सारी बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। आज हम केवल इस पे बात करें। प्राइवेटली को तो आप क्लियर होगी कि एंट्री नहीं होगी, तो ये क्लियर हो गया, देयर इज नो एंट्री रिगार्डिंग प्राइवेटली। अब ब्रोट इन कैश में क्या है? अगर आज हम इसके बारे में बात करेंगे सिर्फ ब्रोट इन कैश, कल फिर इसके बारे में करेंगे, तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ब्रोट इन कैश क्या है? जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो पैसे लेकर आ रहा है। तो देखो हमने पहले भी बात की थी, जब नया पार्टनर शामिल किया उसके पीछे क्या लॉजिक। नंबर 1 तो कैपिटल लेकर आएगा, हर सवाल। विदाउट ए कैपिटल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। आपका मेन लॉजिक क्या है? नया साझेदार आखिर क्यों बनाया आपने? उसके पीछे बनाया है कि आपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आपने बेसिकली पढ़ा था कि आखिर एक नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो रीजन सीधा आया था कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और कैपिटल कौन लेकर आएगा? न्यू पार्टनर लेकर आएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट मेक जर्नल एंट्री, समझना। नंबर 1, कैश का क्या रूल है? आपने पढ़ रखा है कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, तो हमारे पास पैसे आए तो हमने एंट्री क्या करनी है? पहली एंट्री देखिए, सुनिए ध्यान से, कैश ओब्लिक बैंक। अगर नगद आता है, कैश और चेक आता है तो बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो क्या क्या लेकर आ रहा है? टू कैपिटल अकाउंट। अगर वो पूंजी लेकर आ रहा है, और ये लेकर तो आएगा ही आएगा, और यहां लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि वो अपने गुडविल में कितना हिस्सा लेकर आ रहा है। ये है। अब देखो ये क्रेडिट हो गया, पहली एंट्री क्लियर होगी, समझ में आ गई। फिर सुनो, पैसा आया किस चीज के? 2 चीज का है, एक कैपिटल का, एक गुडविल का। जो पैसा आया डेबिट कर दिया, किस चीज का? वो लिख दिया। कैपिटल को आप हाथ लगा नहीं सकते क्योंकि उसकी पर्सनल, उसकी खुद की कैपिटल है। इस पैसे को आप किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर को देंगे। तो दूसरी एंट्री क्या हुई? जो ये क्रेडिट है, रट्टाफिकेशन मत मारो, देखे एंट्री, ये जो क्रेडिट है उसको उठा के डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये किसको देना है? ए और बी को, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। कैसे देना है ये नोटिस कर लेना, यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं।
ये देना है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो आपने पढ़ा हुआ है। सैक्रिफाइस रेशियो क्या था? जब एक नया साझेदार शामिल होता है तो पुराने साझेदार अपना शेयर, अपना हिस्सा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर को देते हैं, इसे सैक्रिफाइस कहते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो का आपने फार्मूला भी पढ़ा था। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिस सवाल में ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे आपने लेस करके निकाल देंगे। नोट ध्यान रखना, जिस सवाल में न्यू रेशियो ना दे रखा हो, नोट गिवन, उस रेट में ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, न्यू रेशियो नोट गिवन। अगर ओल्ड भी और न्यू दे रखा है तो इसमें लेस करके आ जाएगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लो। फिर सुन लो ध्यान से, व्हेन ओल्ड रेशियो भी आपको दे रखा है, न्यू रेशियो भी आपको दे रखा है, तो आपने क्या करना है, ओल्ड में से न्यू घटा के आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देंगे। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है न्यू रेशियो, तो आपने उस अवस्था में ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेना है। इज दैट क्लियर? स्टेटेड पॉइंट। नेक्स्ट, तीसरी एंट्री एक और होगी। देखो अगर फर्म में पैसे रहने देते हैं ये, तब तो ये दो एंट्री यहीं पर खत्म हो जाएगा सवाल। अब ये पैसे फर्म से निकालते हैं, जब आया था तो ये डेबिट हुआ था, अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री तीसरी क्या हो रही सुनो ध्यान से, ए और बी जो यहाँ क्रेडिट है उसे उठाकर डेबिट कर देना। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। टू कैश ऑब्लिक बैंक। देखो अब पैसा जा रहा है, फर्म से निकाल लिए, फर्म में आए तो डेबिट होके जा रहे, तो क्रेडिट निकालने वाले कौन है? डेबिट द रिसीवर, ए और दिस इज योर। केवल ये तीन एंट्री है सीधी सीधी। आज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन तीन एंट्री, इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एंट्री अगर क्लियर हो, समझ में आपको आ गई, तो आप आसानी से अब सवाल कर सकते हैं। तो सवाल मैं अब लेके चलूंगा आपको इलस्ट्रेशन, फिर आपने एक्सरसाइज कर ले हैं, कोई नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट बाय व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, या अपने डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पैसा आया कैश और बैंक, लाने वाले कैंडिडेट कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया। कैपिटल को हाथ लगा नहीं सकते, मैं कह रहा इस पैसे को तो क्रेडिट उठा के डेबिट कर दिया। किसको देना है? ए और बी को देना है। किस रेशियो को देना है? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मान लो। बता जल्दी क्या है कि वी ट्रीटेड द ओल्ड रेशियो एज वेल एज द सैक्रिफाइस रेशियो। इन्होंने अगर पैसा विड्रॉन कर लिया है, पैसा निकाल लिया फर्म से, तो निकालने वाले और भी है और पैसा जाएगा, कैश हो जाएगा। अब देखिए इलेक्शन नंबर 22। रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर इलेक्शन नंबर 22। ए बी पार्टनर एक फर्म में है, तीन ब्रोकर रेशियो है। तो देखो ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2, 3/5, 2/5। आप ऑन बोर्ड पे या अपनी नोटबुक में अपने क्वेश्चंस को समरी उतार लें ताकि करने में फिर दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, उनकी कैपिटल 1,80,000, 1,40,000। उसने कैसे पार्टनर बनाया? एक्स को। कितने भाग लेकर आ रहा है वो? 67,500 गुडविल के ला रहा है, 1,50,000 कैपिटल। तो देखो एक्स एक न्यू पार्टनर है। गुडविल कितने ले आ रहा है? देखो 67,500 अपना हिस्सा लेकर आ रहा है। और कैपिटल कितने ले आ रहा है? 1,50,000। तो देखे दोनों रुपए आ रहे हैं। कैपिटल को मैंने कहा हाथ लगा नहीं सकते, और गुडविल का पैसा किसका है? और बी का है। किस रेशियो में है? तो देखो यहाँ क्लियर बता रहा, अगर नया रेशियो नहीं दे रखा है, इन्होंने सवाल में कुछ क्या कह रखा है, प्रॉफिट अकाउंट दैट कैपिटल गुडविल हैज बीन द ब्रोट इन कैश द पार्टनर। सबसे पहले अगर फर्म में रहती है तो वो फर्म से विड्रॉन की जाती है। तो देखो न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, यही जो ओल्ड रेशियो है यही आपका सैक्रिफाइस रेशियो। एक तो ये हो गया। अब ये सवाल क्लियर आपके सामने आ चुका है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, रुपया आ रहे इन दोनों को जोड़ कर दो। आपकी जेब में रुपया है 2,17,500।
अब आपने कहा एक्स की कैपिटल कितनी है इसमें, 1,50,000। 11th में पहली एंट्री यही थी, 11th क्लास में जनरल के लेसन की पहली एंट्री यही है, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर आर्म्स कैपिटल अकाउंट। वहां कैश वर्ड लिखा था, वो नकल लेके आ रहा था, या चेक लेके आया, सवाल में नहीं होगा तो हम बैंक मानेंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया। अभी हमने कहा कि ज्यादातर अब ट्रांजेक्शन क्या होती है, बैंक के माध्यम से होती है, चेक से होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, तो क्लियर हो गई एंट्री। अब आप, मैंने कहा था भी इसको कैपिटल को तो आप लगा नहीं सकते, तो गुडविल को, गुडविल जो 67,500 है वो स्टूडेंट कौन लेगा, ए और बी लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 67,500, केवल ये पैसे, इसको हाथ मत लगाना प्लीज, फिर बता देता हूँ। ए और बी को किस रेशो में देंगे, 3:2 में। क्यों, क्योंकि ओड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो मान लिया। 3/5 और 2/5, एक के हिस्से में आगे 40,500 और एक के 27। आगे क्लियर। अगर ये पहला पॉइंट कंसेप्ट लेता है तो सवाल कंप्लीट है। 3 एंट्री बताई थी, 2 ही एंट्री से कंप्लीट हो जाता है। बी में इसने कहा कि इसने ये पैसे विड्रॉन कर लिए पार्टनर ने, तो डियर स्टूडेंट से पार्टनर ने विड्रॉन किया होगा तो ये 2 एंट्री तो होनी होनी है। तो बी कंसेप्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस एंट्री को रिवर्स मारना है। रिवर्स कैसे, ये तो वर्ड खत्म हो जाएगा, तो वर्ड क्या आएंगे, ये वाले। एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पैसा जो आया था वो लेकर चले गए, ये 40,500 लेगा, ये 27,000 लेगा, रुपए गए 67,500। दैट्स ऑल। ये सवाल क्लियर बाई, तो मैं कह रहा हूँ काफी सवाल आपके मिलते जुलते बिल्कुल सेम डिट्टो पे चलेंगे। एक सवाल और लेके हम चल रहे हैं, एक सवाल क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं इजिली काफी सवाल है जो एक जैसे मिलते जुलते हैं, जितने आपसे हो सकते हैं मे बी पॉसिबिलिटी, उतने ही आप इलस्ट्रेशन करें और एक्सरसाइज करें। जहां आप रुक जाते हैं, नया कंसेप्ट आ जाता है, वहीं पर आप रुक जाना। नेक्स्ट, इलेक्शन नंबर 25। क्या है देखिए, 25 एंट्री से वाकिफ आप हो गए, ब्रॉट इन कैश का कंसेप्ट चल रहा है। क्या है, बी और सी पार्टनर है, आपने लिख दिया बी और सी पार्टनर है। रेशो क्या है उनका, 4:3 है। तो 4/7 और 3/7, ये उनका रेशो है। इन्होंने क्या किया है, डी को पार्टनर बनाया 1/4 बार के लिए। देखो, रेशो निकालने के 4 मेथड है, चारों आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आखिर तक, चाहे आप 102 के सवाल में चले, 107 में चले, 90 में चले, 78 में चले। 1/4 भाग के लिए शामिल कर, कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप टोटल शेयर 1 मानेंगे। सवाल में कहता ना रेशियो निकालिए, तो टोटल शेयर हमेशा 1 होगा। 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल आ जाएगा 4/7, 3/7। इसने क्या कहा है, ही एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी 3:4। इसने जो ये रेशियो लिया है 3:4 में कैट किया है, तो 3/7 और 4/7। डियर स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस में 2 वर्ड बताए थे, डायरेक्ट हिट और एक इनडायरेक्ट। इनको जोड़ के देखे, ये 7/7 आ गई भाई, एक इससे मैचिंग नहीं कर रहा, ये तो डायरेक्ट नहीं। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। मैं करता हूँ 3/28, इसको करेंगे तो 4/28। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ 7/28 इजिकल टू 1/4। इसको जैसे किया आपने कहा, ये राइट। 4/7 में ये लेस हो जाएगा, 3/7 में ये लेस हो जाएगा, आपका नया रेशियो आ जाएगा। जैसे नया रेशियो आ जाता है, उसने नया रेशियो निकाला 13:8:7। कैसे आया, अरे अभी तो निकाला है। 4/7 में ये लेस किया, 3/7 में लेस कर दिया।
आपका 13:8:7 का रेशियो आ गया। जैसे न्यू रेशियो आएगा तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था अभी, ओल्ड तुम्हें मालूम, न्यू तुम्हें मालूम होगा। 4/7 में से 13/28, 3/7 में से 8/28, जैसे घटा देंगे आपका सैक्रिफाइस रेशियो। जहां मैंने कह रखा है रेशियो गिवन है, आप अपनी नहीं चला सकते हैं, आपको निकालना होगा ओल्ड में से न्यू घटाकर। हाँ, जिन सवाल में न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, ना कोई क्लू दे रखा है, ना कुछ भी नहीं बता रखा है, उस अवस्था में हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते हैं। केवल उस अवस्था में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। रुपया कितना लेकर आ रहा है अभी, डी शामिल हो रहा है, 180 लेकर कैपिटल आ रहा है, 42,000 रुपए गुडविल के लिए आ रहा है अपने हिस्से के। देखिए वो अपना हिस्सा लेकर आ रहा है, मान लीजिए टोटल गुडविल आ रहा है 50,000 और उसका हिस्सा 1/5 है, तो केवल 10,000 रुपए लाएगा, पूरी गुडविल फर्म की कोई लेके आएगा। जब हिस्सा ले रहा है तो 1/5 1/5 लाएगा। मान लीजिए इसमें टोटल गुडविल 48,000 है और उसका हिस्सा 1/4 है, तो बेस कितना लाएगा, वो 12,000 लेके आएगा। अब इसमें तो शेयर ही बता रखा है, 42,000 रुपए लेकर आया, तो रुपए कितने आ रहे हैं देखो। बैंक अकाउंट डेबिट, रुपया आपके पास आया 180 कैपिटल के, 42,000 गुडविल के, आपके पास रुपया है 2,22,000। बताया था मैंने 2 डीज कैपिटल, कैपिटल को आप हाथ नहीं लगा सकते, उसकी पर्सनल कैपिटल उसके खाते में रहेंगे। तो इस पे ए बी एक्स वाई कुछ भी नहीं ले सकते इससे। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पैसा नगद आया है कितना है, 42,000। अब ये 42,000 किसके हैं, ये बी और सी के हैं। किस रेशियो में, अभी मैंने बताया ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो आपको गिवन दे रखा है निकालना, ओल्ड में न्यू घटाया आया तो रेशियो आएगा 3:4। ये सैक्रिफाइस, देखो ओल्ड 4/7 3/7, सैक्रिफाइस 3/7 4/7 हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। 42,000 रुपए आपने उठाए, रेशियो आपके सामने है 3/7 और 4/7, तो देखिए कितना होगा, 18,000 रुपए बी को मिलेंगे और 24,000 रुपए सी को मिलेंगे। स्टूडेंट्स मैंने कहा कि काफी मिलते जुलते सवाल हैं, जहां तक हो सकते हैं मे भी पॉसिबिलिटी आपने करने हैं। मैं एक बार फिर भी क्राइटेरिया बता देता हूं कहां तक आपने सवालों को करना है। आप 30 तक क्वेश्चन कर लेना, आगे फिर मैं करवा दूंगा। तो आपका होमवर्क जो होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, हमने स्टार्टिंग किया था 22 से 22 से 30 तक कर लेना। तो चलिए अपने होमवर्क की तरफ। बुक आपके पास अवेलेबल है, समय आपके पास अवेलेबल है, रेगुलर सारी पहले क्लासेस दीजिए आप, उसके बाद अपने टाइम सेट कीजिए, टाइम टेबल फ्रेमवर्क बनाइए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए। होमवर्क इलस्ट्रेशन 22 से 30, प्रैक्टिस नोटबुक। स्टूडेंट्स ये नोटबुक चेक होगी जब स्कूल खुलेंगे, ये पॉइंट भी नोटेड कर लेना। और बाकायदा मैं कहीं से पीडीएफ मंगा रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स की बाकायदा पीडीएफ नहीं आ रही है। ये मत समझना कि नहीं भेज रहे हैं, चलो नहीं भेजी तो भी काम चलेगा। काम नहीं चलेगा जब स्कूल खुलेगा, इसका सारा हिसाब किताब होगा जब स्कूल खुलेंगे। ठीक है, अब तो मजबूरी है, हमारी भी है और आपकी भी है। स्कूल खुलेंगे तो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस नोटबुक की एक नोटबुक में चेक करूंगा, जो पीडीएफ मंगवा रहा हूं आपकी, जो स्टूडेंट्स भी रेगुलर पढ़ भी रहे हैं, जो भेज रहे हैं, शेयर नोटबुक के अंदर 22 से 30 तक की क्वेश्चन आपने करने हैं। कितने भी हैं, मतलब आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल जहां से स्टार्ट होगी वहां से लेकर टिल टू 8 से 9 क्वेश्चन आपने करने हैं। ज्यादा सवाल नहीं, बहुत छोटे छोटे सवाल है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने डाउट सेशन। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? 13 स्टूडेंट्स हैं, देख लो ये रेगुलरिटी है। ये तो कह रहे हैं कि नोट सीरियस हो, 13 में भी एक गया,
क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट केसेस है यहाँ पर। ये इंटेलिजेंसी जब पता लगेगी, जब पेपर होंगे ना, तब पता लगेगा। कभी ये सोच रहे हैं घर बैठ के सारी चीज उपलब्ध हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो है। नेहा बोलिए प्लीज। Doubt, sir. यस। No doubt, मोहित sir. शर्मा। ओके, मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, माइक ऑन कीजिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. मयंक यादव। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आरती। No, sir. तरुण। तरुण। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. कामना। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. प्रिया। प्रिया। प्रिया, माइक ऑन कीजिए। बोलो। पलक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर गुडविल की विड्रॉन वाली एंट्री दोबारा बता दो। विड्रॉल में सीधी सी बात है, जब पैसा आया तो डेबिट था, गया तो क्रेडिट। लेने वाले पार्टनर है, सीधी सी एंट्री है, दिमाग में सेट कर लो। पैसा कौन लेगा? ए और बी ले गया, तो ए बी डेबिट हो जाएंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो में नहीं, जिसमें जैसे निकालते हैं वो, चाहे वो 2 रुपए निकाले, 10 रुपए क्यों होगा, सारे के सारे सारे निकाल लेंगे वो। आपको 10 रुपए मिले, 10 के 10 निकाल लिए, तो सेक्रीफाइस क्या करेगा? वो तो सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, आपको मिला कितना है? वो आधा, 10 में से आधा निकाले तो 5 रुपए हो जाएंगे, सारे निकाले 10 के 10 चले जाएंगे। ओके सर। आरजू। आरजू। No doubt, sir. ओके। सचिन। साक्षी। Sir. गुड मॉर्निंग। Sir, no doubt. No, sir. सपना। सपना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. ओके। प्रिया। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt. ओके। विकास यादव। विकास। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। No doubt, sir. ओके। और कोई स्टूडेंट जिसका कोई डाउट कंफ्यूजन है, फिर भी कोई है, तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर एंड प्लीज अटेंड योर ऑनलाइन लाइव क्लासेस बी रेगुलरली एंड सीरियसली। देखिए बोर्ड क्लासेस है, आप इसको मजाक मत बनाइए प्लीज। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।